स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर में। मैं सुशील आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का आज के इस शानदार सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज हम NCERT गणित कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक पहला का दूसरा प्रश्न हल करेंगे, जो इस प्रकार है। 2x² + x - 6। तो इसको हमें गुणनखंड विधि से इसका मूल ज्ञात करना है। तो जब हम इस तरह के प्रश्नों को यानी गुणनखंड विधि से जब हम किसी भी प्रश्न का मूल ज्ञात करते हैं तो पहले वाला जो पद होता है पहले वाले पद के गुणांक से आखिरी वाले पद को हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पद दिया गया है वो है 2x² यानी 2x² यानी x² का यहाँ पे जो गुणांक है वो 2 और आखिरी वाला पद जो है वो 6। यानी हम पहले वाले पद 2 से हम 6 में गुणा जब करेंगे तो यानी ये हो जाएगा 2 छक 12। अब हमें इस 12 का टुकड़ा इस तरह से बनाना है कि जो गुणा करने पे तो 12 है, लेकिन जोड़ने या घटाने पे 1 आना चाहिए। जो बीच वाला पद है उसका गुणांक है 1। तो बीच वाला पद जो है 1 यानी बीच वाले पद को हमें तोड़ करके इसको बनाना है। तो गुणा करने पे तो 12 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे 1 आना चाहिए। तो अगर हम 2 को 6 से गुणा करते हैं तो 12 तो आ गया, लेकिन 6 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 8 और 6 में से 2 को अगर हम घटाएंगे तो आएगा 4। तो यानी 2 को 6 से गुणा करने पर 12 तो आ रहा है, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 1 नहीं आ रहा। तो यानी 2 और 6 का ये टुकड़ा नहीं बनेगा। तो हम अगला चेक कर लेते हैं। अब अगर हम 3 को 4 से गुणा करें तो 3 चौक 12 तो आ गया। अब देखते हैं जोड़ने या घटाने पे 1 भी आना चाहिए। तो अगर हम 4 में से 3 को घटा देते हैं तो 1 आ गया। तो हमें वो टुकड़ा मिल जाता है 4 और 3 का, यानी 4 को 3 से जब घटाएंगे तो 1 आएगा और 3 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा। तो यानी वो टुकड़ा जो हमें मिला 3 और 4 का। तो चलिए हल करते हैं। जो सवाल दिया गया है 2x² और जो टुकड़ा मिला वो 3 और 4 का, यानी 3 और 4 का जो यहाँ पे लाना है वो प्लस का 1 लाना है। इसका मतलब जो बड़ा होगा वो प्लस में होगा और जो छोटा होगा वो माइनस में होगा। यानी जो 4 बड़ा है तो 4 को हम प्लस का 4 लिखेंगे और 3 छोटा है तो उसको हम माइनस का 3 लिखेंगे। तब जा करके ये 4 को हम 3 में से जब घटाएंगे तो 1 आएगा। तो टुकड़ा बना 4 + 4x और ये -3x - 6 = 0। तो अब यहाँ पे देखते हैं 4 पद होगा, 1 पद 2 पद 3 पद और ये 4 पद। अब हम 2 पदों में इसमें हम कॉमन लेंगे। तो ये 2 पद ये हो गया और 2 पद ये हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 2 दिया गया है इस 2 में और इस 4 में ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों में कॉमन होता है। तो यानी 2 के पहाड़े में 2 आता है और 2 के पहाड़े में 4 भी आता है। तो यहाँ पे जो कॉमन होगा वो होगा 2। तो यहाँ पे हम 2 ले लिए कॉमन। अब फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। तो यानी दोनों में x है तो हम x भी यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन वही चीज़ लेते हैं जो दोनों पदों में हो। अब हम यहाँ से ब्रेकेट लगाएंगे। यहाँ पे था 2x² तो हमने 2 बाहर ले लिया और 1 x भी बाहर ले लिया। तो x² लाना है तो यानी 1 x बाहर चला गया तो अभी 1 x बचा हुआ है। तो यहाँ भी बचेगा x। फिर यहाँ पे चिन्ह लगा है प्लस का तो हम भी यहाँ पे लगाएंगे प्लस। और उसके बाद में यहाँ पे 2 है लाना हमें, यहाँ पे 2 है लेकिन हमको लाना है 4। तो यानी हम 2 को जब 2 बार गुणा करेंगे तब जा करके ये 4 आएगा। तो यानी हम 2 को 2 से गुणा करेंगे तब ये आएगा। 2 को हम 2 से जब गुणा करेंगे तो ये 4 आ गया। अब ये वाला पद तो हम लोगों का लगभग ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर हम देखेंगे दूसरे वाले में यहाँ पे -3x और ये -6 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ ये 3 है और ये 6 है। तो ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 3 और 6 आता है, वो पहाड़ा है 3 का। तो यहाँ से हम ले लेंगे 3 कॉमन।
तो ये माइनस का दोनों जगह माइनस, तो माइनस कामन ले लिया और ये 3 कामन ले लिया। अब हम लगाएंगे यहाँ से ब्रेकेट, और ये 3x था लेकिन 3 बाहर चला गया तो अब अंदर बचा यहाँ पे x, और ये माइनस है और यहाँ भी हमें माइनस लाना है, तो हम ये माइनस नहीं यहाँ प्लस करेंगे, तब ये माइनस और ये प्लस गुणा होकर के यहाँ माइनस होगा। तो यहाँ से हम प्लस, और हम 3 यहाँ लाना था 6 और ये 3 बाहर ले लिए हैं, तो अब हम 3 का पहाड़ा 2 बार जब पढ़ेंगे तब जा कर के ये 6 आएगा। तो यहाँ हम लिख लिए 2 और ये बराबर 0। अब यहाँ देखा जाए तो x+2 यहाँ भी है और x+2 यहाँ भी है, यानी दोनों जगह x+2 है तो कॉमन है, तो हम x+2 यहाँ से फिर से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हम लिख लिए x+2। अब जो बच रहा है यहाँ 2x बच रहा है और ये -3 बच रहा है, उसको और एक दूसरे ब्रैकेट में हम ले लेंगे। तो ये 2x ये -3 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। अब यहाँ से x+2 ये और ये 2x - 2 बराबर 0। अब हम पहले x+2 को 0 के बराबर लिखेंगे, x+2 बराबर 0 तथा अब ये दूसरा वाला पद लिखेंगे 2x - 3 बराबर 0। तो ये जो है x+2 है, ये x+2 है बराबर 0। तो ये जो +2 है ये बराबर के इस तरफ है तो ये प्लस में है, लेकिन जब ये बराबर के बाएं तरफ दाहिने तरफ जाएगा तो ये +2 है ये -2 हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इस तरफ अगर कोई प्लस में है, बराबर के इस तरफ अगर प्लस में है तो बराबर के इस तरफ माइनस में होगा, बराबर के इस तरफ माइनस में है तो बराबर के इस तरफ प्लस में होगा, और बराबर के इस तरफ अगर गुणा है तो बराबर के इस तरफ भाग होगा, बराबर के इस तरफ भाग है तो बराबर के इस तरफ गुणा होगा। ये हमको याद रखना है, क्योंकि बराबर के इस तरफ ये प्लस का 2 था, तो जब बराबर के इस तरफ गया तो ये माइनस का 2 हो गया। विपरीत चिन्ह बराबर के इस तरफ से जब उस तरफ जाती है तो लगता है। तथा दूसरा यहाँ से हो जाएगा, ये था 2x - 3 तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, और 2 इधर देखिए x के साथ गुणे में है तो बराबर के इस तरफ गुणे में है, तो जब बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, यानी 3/2। तो यहाँ से जो मान निकल करके आया, वो एक मान आया x बराबर -2 और एक मान निकल करके आया x बराबर 3/2। अब मिलते हैं